बारात आएगी ठाकुर जी की चढ़ के। तीसरी लीला है, यहाँ कन्हैया ने ब्रजवासियों से मांग के छाछ पिया है और उसके बदले में गौ सेवा करते हैं, मधुकरी जो बोलते हैं। चौथी लीला है, यहाँ वही जीव प्रवेश करते हैं जो ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी के विवाह में थे। यहाँ तो राधा रानी की कृपा हुई है, तो 5000 वर्ष के बाद राधा रानी ने अपने धाम भांडिरवन में आपको दर्शन के लिए बुलाया। बोलो राधा रानी की। अब ठाकुर जी की शादी का उत्सव मनाया जाएगा, वो फागुन के महीने। जैसे शादी में मंडप बनाते हैं 4 खम्भे गाड़ के, ये 4 खम्भे का मंडप है। ये 1 2 3 4, और जैसे गांठ जोड़ते हैं, गठबंधन करते हैं, लड़का लड़की गांठ जोड़ते हैं, तो ये गठबंधन है। ये दोनों पेड़ों का मिलन है, राधा और कृष्ण का। ये कृष्ण स्वरूप है, काला पेड़ है, ये राधा रानी स्वरूप है, गोरा पेड़ है। अभी हम आ चुके हैं उस स्थान पर जहाँ पर सोमवती अमावस्या के दिन इसी कुंड का पानी बिल्कुल दूध जैसा हो जाता है। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक ऐसे स्थान पर आए हुए हैं जहां पर राधा और कृष्ण जी का विवाह होना है। जिस तरीके से आम लोगों के विवाह होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर श्री कृष्ण जी का विवाह कौन से दिन होगा, कब होगा, कैसे होगा, और यहाँ पर ये पवित्र स्थान भांडिरवन है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि राधा और कृष्ण जी का विवाह हुआ था, कब हुआ, कैसे हुआ। इसकी संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको यहाँ की संपूर्ण जानकारी हो सके। क्योंकि हम उस अद्भुत स्थान पर आए हुए हैं आज जहाँ पर राधा और कृष्ण जी का गठबंधन हुआ था। यहीं पर यज्ञशाला भी है, मंडप भी है, और यहाँ पर वो मंदिर भी है जहाँ पर राधा और कृष्ण जी ने मांग भी भरी थी। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर शादी कराई थी। तो अब वो शादी कब है और कौन से दिन उस पवित्र बंधन को दोबारा से, जिस तरीके से हम श्री कृष्ण जी के विवाह में सम्मिलित हो सकें, तो आज आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें जिससे समय रहते हुए वो लोग भी यहाँ पर इस विवाह में सम्मिलित हो सकें, राधा और कृष्ण जी के विवाह में आ सकें और बड़े ही आनंद के साथ में यहाँ पर आनंद लें। तो चलते हैं उसी भांडिरवन स्थल पर जहाँ पर राधा और कृष्ण जी का विवाह हुआ है। राधे राधे। साथियों, ये जो आप द्वार देख रहे हैं ये माट रोड है, और अगर आप इधर की तरफ में देखेंगे तो ये रोड जा रहा है सीधे टेंटी गांव नौझील बाजना के लिए। अगर आप इधर दूसरी साइड में देखेंगे तो ये माट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस रोड से भांडिरवन 1 किलोमीटर है। और यहाँ तक बारात आएगी माट रोड से, और इस स्थान तक, इस प्रवेश द्वार तक, भांडिरवन का ये प्रवेश द्वार है, यहाँ तक वो बारात चढ़ के आएगी। तो आप लोग समय रहते हुए जरूर आ सकते हैं, राधा और कृष्ण के विवाह में आप सम्मिलित हो सकते हैं। और इसका जो समय है वो 10 बजे से लेकर और 2 बजे तक आप इस बारात में सम्मिलित हो सकते हैं। वो दिन कौन सा होगा, वो तिथि कौन सी होगी, तो वो जानते हैं यहाँ के सेवायत जी से। चलते हैं, करते हैं इस भव्य मंदिर की ओर प्रवेश, जहाँ पर बहुत ही भव्य दर्शन है। श्री राधा कृष्ण जी का ऐसा मिलन और कहीं पर नहीं है। तो चलते आज हम उस स्थान पर आए हुए हैं जहाँ पर राधा और कृष्ण जी का विवाह हुआ था। अभी फुलेरा दूज के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। जितने भी भक्त आना चाहते हैं तो वो यहाँ भांडिरवन में आ सकते हैं। तो जानते हैं उस दिन कैसी यहाँ पर व्यवस्था होती है, कैसा उत्सव मनाया जाता है, और कितने बजे से कितने बजे तक वो उत्सव होगा। तो यहाँ के सेवायत जी से जानते हैं और आपको अवगत कराते हैं। इस स्थान का नाम है भांडिरवन, जहाँ राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है। पूरे ब्रज में आपने दर्शन किए होंगे तो कहीं बंसी मिलेगी ठाकुर जी के हाथ में और कहीं लड्डू मिलेगा, लेकिन आज आप हमारे ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं तो चुटकी लेके राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं कन्हैया जी। पूरे ब्रज में क्या, पूरे विश्व में अकेला मंदिर है जहाँ राधा रानी का विवाह हुआ है। ऐसा था, राधा रानी बड़ी थी, कन्हैया छोटे थे, तो राधा रानी ने कन्हैया को अपने बराबर का बना लिया था। तब ब्रह्मा जी ने विवाह कराया है। पिता का और पुरोहित का कर्म ब्रह्मा जी ने किया है, कन्यादान भी ब्रह्मा जी ने किया है, पुरोहित कर्म ब्रह्मा जी ने किया है। दूसरी लीला है, सामने कुआं है, भगवान ने बंसी से प्रकट किया था। बक्षासुर नाम का राक्षस था,
तो भगवान गाय चरा रहे थे, तो बछड़े का रूप धारण करके भगवान की गायों में मिल गया और गायों को मारने लगा। ठाकुर जी ने उसका उद्धार कर दिया। तो आप जैसे सभी ग्वालवाल साथ में थे, तो वो ठाकुर जी से बोले कि आप गौ हत्यारे हो, आपने गाय के बछड़े को मार दिया, आप दोषी हो। ठाकुर जी बोले मैंने तो असुर का उद्धार किया है, कि था तो वो गाय के रूप में। क्या करना चाहिए कि सभी तीर्थों में जाओ, स्नान करके आओ, तब गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। ठाकुर जी बोले मैं यहीं बुला लूँ सारे तीर्थों को, कि यहाँ बुला लो। तो पहले यमुना जी बहती थी यहाँ भांडेरवन में होके। यमुना जी के किनारे ठाकुर जी ने बंसी से कुआं प्रकट किया और उसमें खड़े हो गए। सभी देवता अपने नाम का जल छोड़ते गए। भगवान ने गौ हत्या का दोष निवारण कर लिया। ठाकुर जी बोले मैंने गौ हत्या की, मैंने दोष निवारण कर लिया, लेकिन मुझसे ज़्यादा दोषी आप हैं, क्योंकि मैंने गौ हत्या की आपने देखी नहीं थी क्या? तो पाप करने वाले से देखने वाले को ज़्यादा होता है। बोले हमें क्या करना चाहिए? कि मेरे स्नान का जो पानी फैल रहा है उसमें तुम स्नान करो। ठाकुर जी के स्नान का जो पानी फैल रहा था उनमें ग्वाल वालों ने स्नान किया था। उन कुंडियों में आज ऐसी माताएं स्नान करती हैं जिनके बच्चे नहीं होते, लड़की लड़की होती हैं, गर्भ खंडित हो जाते हैं। उनमें स्नान करने से राधा रानी उनकी मनोकामना पूरी करती है। सोमवती अमावस वाले दिन उस कुएं में दूध की धार निकलती है, जिस दिन सोमवार की अमावस होती है। तीसरी लीला है, यहाँ कन्हैया ने ब्रजवासियों से मांग के छाछ पिया है और उसके बदले में गौ सेवा करते हैं, मधुकरी जो बोलते हैं। चौथी लीला है, यहाँ वही जीव प्रवेश करते हैं जो ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी के विवाह में थे। यहाँ तो राधा रानी की कृपा हुई है, तो 5000 वर्ष के बाद राधा रानी ने अपने धाम भांडेरवन में आपको दर्शन के लिए बुलाया। बोलो राधा रानी की। अब ठाकुर जी की शादी का उत्सव मनाया जाएगा। वो फागुन के महीने में फिलौरा दौज वाले दिन होता है, जो इस बार तारीख पड़ रही है उसकी 12 मार्च। तो आप सब आइए, ठाकुर जी की शादी में शामिल हो, खूब धूम मचाओ, नाचो गाओ झूमो। ये समय है 10 बजे से 1 बजे तक है। बारात आएगी ठाकुर जी की चढ़ के। हाँ, यहीं गांव से मंगा लेते हैं, थोड़ी सी दूरी से। हाँ, ठाकुर जी बाकायदा दूल्हा बन के आएंगे। हाँ, तो आप सब लोग दर्शन करो, देखना, सभी लोग आइए। जय जय श्री राधे। आज हम उस स्थान पर बैठे हुए हैं जहाँ पर फुलेरा दूज के दिन यहाँ पर बड़ा ही उत्सव मनाया जाएगा, और ऐसा उत्सव मनाया जाएगा जिस तरीके से विवाह होते हैं ऐसे ही राधा और कृष्ण जी का विवाह होगा। और यहाँ पर किस तरीके से विवाह की तैयारियां होती हैं, क्या क्या यहाँ की महिमा है, यहाँ के सेवायत जी से जानते हैं, क्योंकि हम अभी उस स्थान पर बैठे हूँ जहाँ पर ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह कराया था। राधे राधे जी, हम यहाँ के सेवायत हैं विष्णु जी। राधे राधे। मैं विष्णु सेवायत भांडीरवन, ठाकुर जी की असीम कृपा से यहाँ भांडीर के सेवायत हैं हम। ये आप आए हो, यहाँ भांडीरवन है, यहाँ पर राधा और कृष्ण की शादी हुई है, वो स्थान है ये वट वृक्ष है। उसी समय का है जब राधा और कृष्ण की शादी हुई थी, उसी समय का वट वृक्ष है, 5,500 साल पुराना। इस वट वृक्ष का वर्णन जो भागवत जी मिलता है, ये कृष्ण कालीन में इतना विशाल था कि ये 15 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था ये वट वृक्ष। यहीं पे यमुना जी बहती थी। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वाली ब्रांचों पर चढ़ के यमुना जी को आर पार करते थे, वट वृक्ष है। तो जब यहाँ नंद बाबा गाय चराने के लिए आते थे, तो नंद बाबा की 9 लाख गाय इसी वट वृक्ष के नीचे बैठती थी, वो वट वृक्ष। तो एक बार कृष्ण भगवान जिद करने लग गए कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो 2.5 साल के कृष्ण भगवान को नंद बाबा गोदी में लेके आए थे। तो यहाँ पे गाय चरा रहे थे, तो अचानक से मौसम खराब हो जाता, आंधी तूफान बरसात होने लग जाती। तो नंद बाबा डर जाते हैं, तो उसी वट वृक्ष की आड़ लेके यहाँ पे छुप जाते हैं और बोलते बचाओ प्रभु, ये क्या हो गया, आज ही लाला को लाए हूँ, आज ही आंधी तूफान बरसात होने लग गई। तो एकदम पुंज प्रकाश से मौसम को साफ करते हुए यहाँ पर राधा रानी प्रकट होती हैं। तो राधा रानी बोलती है बाबा लाला को मुझे दे दो। तो नंद बाबा बोलते हैं कैसे दे दूँ, कौन हो आप, कहाँ से आए हो? कि मैं तो बन सखी यहाँ घूमती रहती हूँ, लाला रो रहा था, बचा बचा कर रही थी, तब आई हूँ यहाँ पे। कि नंद बाल कौन हो, आपको आते मौसम को साफ किया, अपने स्वरूप का दर्शन कराओ। तो राधा रानी किशोर अवस्था में 16 साल की राधा रानी प्रकट होती है। जैसे ही राधा रानी प्रकट हुई हैं, तो नंद बाबा को ध्यान आ जाता है कि जब गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया था तो तभी बता दिया था, ये कोई नॉर्मल बालक नहीं है, ये पूर्व परमेश्वर बालक है। इनकी शादी आसक्ति श्री राधा रानी से भांडीवन में होनी है। वो ध्यान आया तो राधा रानी को दे दिया कन्हैया को, और बोले सुधा मैया को अब ध्यान। जैसे ही राधा रानी को दिया कन्हैया को, तो कन्हैया ने अपना स्वरूप राधा रानी के बराबर में ले लिया। जैसे ही राधा रानी 16 साल की, तो कृष्ण भगवान भी 16 साल के हो गए।
तो ब्रह्मा जी ने 68,000 बार तपस्या की थी पुष्कर में जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन के लिए। तो आपको समय आने पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का आह्वान किया है, यहाँ ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने अग्नि को इस वट वृक्ष को साक्षी मान के प्रिया प्रीतम का विवाह कराया। ये वो वट वृक्ष है। इसी पेड़ में जैसे शादी में मंडप बनाते हैं 4 खम्भे गाड़ के, तो पेड़ में अपने आप ही नेचुरली मंडप बना हुआ है। और जैसे गांठ जोड़ते हैं, गठबंधन करते हैं, वो गठबंधन का भाव है। एक पेड़ कृष्ण स्वरूप है काला है, एक पेड़ राधा रानी स्वरूप है गोरा पेड़ है। यहाँ पे फ्लोरा दौज को 12 तारीख को यहाँ पे उत्सव मनाया जाता है। जैसे लड़का लड़की की शादी होती है उसी हिसाब से ठाकुर जी की प्रिया प्रीतम जी की उसी धूमधाम से शादी का उत्सव मनाया जाएगा। ये यहाँ पे ये 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 11 से 3-4 बजे तक चलेगा। ये ब्रह्मा जी बैठे हुए बीच में, इधर कृष्ण और राधा जी हैं। यहाँ पे बरमाला करा के यहाँ कन्यादान किया है। एकमात्र यही दर्शन है। आप ब्रज में दर्शन करोगे तो कृष्ण भगवान बंसी के साथ खड़े मिलेंगे। यहाँ ब्रज भांडीर वन में जयमाला करा के यहाँ कन्यादान किया है, वो दर्शन है। जैसे शादी में मंडप बनाते हैं 4 खम्भे गाड़ के, ये 4 खम्भे का मंडप है। ये 1 2 3 4 और जैसे गांठ जोड़ते हैं, गठबंधन करते हैं, लड़का लड़की गांठ जोड़ते हैं, तो ये गठबंधन है। ये दोनों पेड़ों का मिलन है, राधा और कृष्ण का। ये कृष्ण स्वरूप है काला पेड़ है, ये राधा रानी स्वरूप है गोरा पेड़ है। सबसे पहले जब मिलन हुआ था राधा और कृष्ण का, इस वट वृक्ष के नीचे हुआ था। यहाँ पे जिस भाव से आप ठाकुर जी को मानते हो उस हिसाब से यहाँ दर्शन होते हैं। राधे और श्याम लिखा हुआ है, ये दर्शन है। राधे और श्याम कहाँ लिखा हुआ है? ये राधे ये श्याम, और जिस भाव से आप ठाकुर जी को मानते हो उस हिसाब से यहाँ पे ये दर्शन है। अच्छा। अभी हम आ चुके हैं उस अद्भुत स्थान पर जहाँ पर राधा और कृष्ण जी विराजमान हैं और बंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं। कितने सुंदर स्वरूप के यहाँ पर दर्शन हैं जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत और दिव्य हैं। राधा कृष्ण जी यहाँ पर फेरे लेते हुए, बड़ा ही सुंदर भाव। ये देखें, ये वही वृक्ष है जिसके नीचे राधा और कृष्ण जी का विवाह मंडप है। ये देखें आप, ये पीछे से अगर देखेंगे तो इसी तरीके से यहाँ पर गांठ बांधी हुई है। तो चलते हैं इस अद्भुत वृक्ष और यहाँ पर साक्षी जो बने हुए हैं उसको कराते हैं आपको अवगत। अभी हम आ चुके हैं उस स्थान पर जहाँ पर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण जी और राधा जी का विवाह करवाया। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं बहुत ही अद्भुत दर्शन जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत और दिव्य है। ये आप देख सकते हैं। ये देखें आप, ये ब्रह्मा जी यहाँ पर विराजमान हैं। तो और आगे की तरफ चलते हैं और आपको आगे की अद्भुत लीलाओं को अवगत कराते हैं। ये देखें आप, ये हैं राधा कृष्ण जी और ग्वाल वाल के साथ में यहाँ पर बैठकर आनंद लेते थे। ये वही अद्भुत स्थान है। ये देखें आप, बहुत ही अद्भुत और अलौकिक। और यहाँ पर सखियों के साथ में दुर्वासा ऋषि जी को भोजन कराते हुए जो गोपिकाएं थीं वो दुर्वासा ऋषि जी को भोजन कराने के लिए आई थीं। वही लीला यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत ही अद्भुत। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। देखो, ये जो राधा रानी के विवाह का जो महोत्सव मनाया जाता है वो फाल्गुन मास में फ्लोरा दोज को ही मनाते हैं। और उस दिन बड़ी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ यहाँ पे पार्टियाँ आती हैं। कोई कृष्ण की झांकी लेके चलते हैं, कोई राधा की झांकी लेके चलते हैं। बाजे गाजे के साथ यहाँ पे बड़ी धूमधाम से महोत्सव मनाते हैं। खूब अपना बधाइयाँ देते हैं और वो भोजन पार्टी आदि का कार्यक्रम होता है। बड़ा आनंद आता है। भी हम आ चुके हैं उस स्थान पर जहाँ पर सोमवती अमावस्या के दिन इसी कुंड का पानी
बिल्कुल दूध जैसा हो जाता है। तो यहाँ पर जानते हैं यहाँ के सेवायत जी से। राधे राधे। ये भगवान ने बंसी से प्रकट किया था बेणुकूप, जो बक्षासुर नाम का राक्षस था, उसका वध करके गौ हत्या का दोष मिटाया है। इसी सोमवती अमावस वाले दिन इस कुएं में दूध की धार निकलती है, पानी का कलर बदल जाता है। इसके आसपास 2 कुंडियां बनी हुई हैं, इनमें ऐसी माताएं स्नान करती हैं जिनके बच्चे नहीं होते, लड़की लड़की होती हैं, गर्भ खंडित हो जाते हैं। इनमें स्नान करने से राधा रानी उनकी मनोकामना पूरी करती है। अभी जो मैंने मंदिर में बात सुनाई थी, राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं, वो उसके सेवाधिकारी हैं हम लोग भी। जो माताएं अगर देख रही हैं, कभी आना चाहती हैं, तो मेरा नाम है पूनम माता जी। मेरा मोबाइल नंबर है 9897243489। इस नंबर पे फ़ोन करके तभी भांडीर वन में पधारें। जय जय श्री राधे। ये देखें आप, यही वो कुंडियाँ हैं और यहीं पर महिलाएं सोमवती अमावस्या पर स्नान करती हैं। ये देखें, अभी भी यहाँ पर काफ़ी महिलाएं यहाँ लगी हुई हैं और स्नान कर रही हैं। और ये है बलदाऊ जी का वो अद्भुत मुकुट, जहाँ पर राधा और कृष्ण जी की छवि नज़र आती है। इसमें बड़े ही ध्यान से अगर आप देखेंगे तो राधा और कृष्ण जी का जो मिलन है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल बीच में दिखाई देगा। माला के नीचे ही अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हमें बिल्कुल साक्षात दर्शन हो रहे हैं। आप भी कर पाएँ तो देख सकते हैं यही वो अद्भुत स्थान। और यहीं पर जो साथियाँ मना के जाती हैं माताएं और बहनें, उनको पुत्र की प्राप्ति निश्चित रूप से ही होती है। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बांके बिहारी लाल की जय। शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस राधा और कृष्ण जी के विवाह में सम्मिलित हो सकें। और सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ पर माताएं और बहनें आती हैं, स्नान करती हैं, उन्हें पुत्र की प्राप्ति निश्चित रूप से ही होती है। तो साथियों, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे।